हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन। अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं आप तो वो क्या है एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इंटेलिजेंट जेमिनी। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Current scenario, challenge क्या है, past, future, conscious mind क्या जानता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड द फाइनल आउटकम। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी, द चैरियट, ब्यूटिफुल। सो जेमिनाइज, बहुत टाइम की उलझन के बाद आई फील फाइनली गाड़ी आगे चल रही है। किसी सिचुएशन में अगर आपने खुद को हेल्पलेस फील किया है, बंधा हुआ फील किया है, स्टक फील किया है, तो अब ऐसा नहीं होगा। ओके, आप इस स्टक फीलिंग या स्टैग्नेंट फीलिंग से निकल रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। मेजर आर्काना का ये कार्ड, चैरियट कार्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। दिस इज़ कैंसर कार्ड। इन केस मे बी किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं जिसके बर्थ चार्ट में कैंसर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी हो सकता है, या मे बी आपके बर्थ चार्ट में कैंसर प्लेसमेंट है, बिकॉज मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है। एंड प्लस लाइक आई सेड, बहुत ही शुभ कार्ड है, ब्लेसिंग्स के साथ आता है, डिवाइन सपोर्ट के साथ आता है। ओके, सो डेफिनेटली गाड़ी आगे चल रही है। सो पीछे जहाँ पर भी रुकी हुई थी, लाइफ रुकी हुई थी, आपको लगा था कि चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, फाइनली मूवमेंट है। करंट सिनेरियो, पहला कार्ड, वी हैव 5 ऑफ कप्स। सी, आप थे स्टक, चाहे इमोशनली किसी सिचुएशन में स्टक थे, किसी डिसीजन को लेके स्टक थे, किसी दुख को लेके, किसी लॉस को लेके आप स्टक थे, बिकॉज मे बी कोई पर्सनल लॉस के बाद आप मॉर्निंग पीरियड में थे, दुख में थे, दर्द में थे। सो उस चीज़ से आपको निकाला जा रहा है। आई फील यूनिवर्स ने आपका दुख, यहाँ पर आपकी पेन फील की है, एक्नॉलेज की है, एंड अब देयर इज़ रिस्पाइट। अब इस सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स में, इमोशंस में, आपकी थिंकिंग में चेंज आएंगे, अपने आप आएंगे। आई फील, बिकॉज लाइक आई सेड, ये डिवाइन गाइडेंस के साथ ही कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स डिवाइन सपोर्ट आ रहा है आपके लिए। सो इवन इफ आप वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आप पेन में हैं, आप वो सैडनेस में हैं, तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपके लिए वो चेंजेस लाएगा। ओके, चैलेंज या प्रॉब्लम क्या है? द टावर, सडन लॉस, सडन शेकअप। ये लाइक आई सेड, इमोशनल सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मे बी कोई किसी का ब्रेकअप हुआ है, मे बी किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है, मे बी किसी की जॉब छूट गई है, मे बी किसी का घर छूट गया है, आपने कोई घर लिया था या रेंट पे या ख़रीदा था, एंड ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो रीजंस कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, बट उनकी वजह से शायद आपको मूव आउट करना पड़ रहा है, जो कि टावर कार्ड कहता है कि आप प्लान नहीं थे इस चीज़ के लिए, यू डिडंट सी दिस कमिंग। ये कुछ सडन शॉक मिला है आपको, सरप्राइज़ मिला है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। सो ये सडनली या तो आपको मूव आउट करना पड़ा, सडन जॉब लॉस हुआ, बट ओवरऑल एनर्जी पे ही हमें ध्यान देना है कि इस सिचुएशन के बाद
बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। मे बी आपको इस सिचुएशन से निकालना ज़रूरी था। आप खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं निकलते, क्योंकि हम अपने एक कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। सो ये स्टक सिचुएशन स्टैग्नेंसी ये वही थी। मे बी आप अटक गए थे एंड यूनिवर्स आपको शेकअप दे के, चाहे वो अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको निकाल रहा है वहाँ से। पास्ट वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सो ये चीज़ कुछ टाइम से चली आ रही है। डिससैटिस्फैक्शन, डिसकनेक्शन, इमोशनल टर्मोइल, ये आपने कुछ रीसेंट पास्ट में वहाँ से एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था। आई कैन सी ये फ्रेम में सारे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। ओके, एनीवे, सो आई फील इस चीज़ को कुछ टाइम या तो हो गया है, एक्सपीरियंस करते हुए आपको कुछ टाइम हो गया है ये सैडनेस को, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हुए। फ्यूचर वी हैव लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। माय गॉड, एसेस की तो स्पेशल रीडिंग में स्पेशल जगह होनी चाहिए। सो यस, ये आपकी रीडिंग का आई फील हाई पॉइंट है। एंड वैसे भी एट द हार्ट ऑफ द रीडिंग, सेंटर ऑफ द रीडिंग ये कार्ड आया है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। जो पीछे नहीं मिली वो अब मतलब 10 फोल्ड मिलने वाली है, 10 गुना। कॉन्शियस माइंड में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जेमिनी, दिस इज यू, एयर एलिमेंट की क्वीन। सो बस अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पे काबू रखना है एंड खुद को वो भरोसा दिलाना है कि एवरीथिंग इज़ फॉर माई हाइस्ट गुड। सो कॉन्शियस माइंड आपका जानता है कि आप कंट्रोल में अगर रहेंगे, अपने दिल के दिमाग के कंट्रोल में, या रादर आई शुड से दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखेंगे। येस, दैट इज़ द राइट वे टू से इट। दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखेंगे तो आप जानते हैं कि ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ओके, इस जो भी ये लर्निंग लेसन है, ये शेकअप है, ये जो भी एक्सपीरियंस है, इससे आप स्ट्रॉन्गर, वाइजर और ज़्यादा आई फील क्लैरिटी के साथ अपने आगे की लाइफ के लिए और अच्छी विजन लेते हुए या एम्बिशन लेते हुए आप निकल सकते हैं। आप जानते हैं, ये कॉन्शियस माइंड जानता है। ये सब कॉन्शियस माइंड में जो है, जो शायद आप नहीं जानते हैं, अपने इंस्टिंक्ट को या इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड। सो जितनी ब्लेसिंग्स स्टोर में हैं आपके लिए, ओके, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। समवेयर गट जानता है और शायद वो आपको बोल रहा है कि यहाँ से अगर मैं निकलूँगा या निकलूँगी तो कुछ बेहतर ही होने वाला है मेरे साथ। ये रिलेशनशिप छूटी या जॉब छूटा, बिजनेस में लॉस हुआ, जो हुआ ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ। सो ये कहीं ना कहीं इनर वॉइस आपको बताना चाह रही है कि अबंडेंस अवेट्स यू। मेजर प्रोस्पेरिटी, मेजर अबंडेंस, मेजर स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका इंतज़ार कर रही है। हैप्पी होम आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली है। सो लाइक आई सेड, अगर रिलेशनशिप में शेकअप हुआ है यहाँ, तो फ्यूचर में आप बहुत ही एक हैप्पी स्टेबल होम एंड फैमिली बनाते हुए दिख रहे हैं। सो खुद को एंड अपनी सिचुएशन को, लाइफ को अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जेमिनाइज, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपके हिस्से की आने वाली है। ओके, जस्ट हैंग इन देयर, जस्ट हैंग इन देयर। एंड ये जो भी प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में ये जो शॉक आपने लिया है, बार बार खुद को यही कहना है कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। ओके, ये पुश यूनिवर्स को ये धक्का देना ज़रूरी था, नहीं तो मैं इस सिचुएशन से, इन सर्कमस्टांसेस से नहीं निकलता। दिल क्या जानता है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल जानता है कि ये बहुत जल्द होने वाला है मेजर चेंज। पहले जो शेकअप होना था वो अनकंफर्टेबल आपको कर गया, बट अब जो ये मेजर शेकअप आने वाला है, मेजर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ब्लेसिंग्स, एंड ये आपका दिल जानता है।
लाइक आई सेड, मैंने यहाँ भी कहा था कि गट फीलिंग है, बट शायद आप सुन नहीं रहे हैं, अपने इंट्यूशन को दबा रहे हैं, लॉजिकल माइंड को टेक ओवर करने दे रहे हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड को अगर टेक ओवर करने दें, इंट्यूशन की सुने, अपने दिल की सुने, तो आपको पता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, देयर इज अ ट्रक लोड ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। चैरियट भर के आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 6 ऑफ wands। सो यहाँ मुझे वही लग रहा है कि आपने खुद को बस जीतते हुए देखा है, शायद हार बर्दाश्त नहीं है। सो यहाँ पर ये जो भी लॉस हुआ है वो आपको लग रहा है ये मेरी हार थी। यहाँ पर आई फेल्ड माई सेल्फ, आई फेल्ड माई लव्ड वंस, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। आई फेल्ड माई पेरेंट्स, मे बी उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं उतरा या खरी नहीं उतरी। सो आप समहाउ फील कर रहे हैं कि ये चीज़ हुई है तो मैं एक फेलियर या ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरी डिफीट हुई है, मेरी हार हुई है। बट आई फील एक्सटर्नल फैक्टर्स का ये कार्ड बता रहा है कि जस्ट गिव इट टाइम। ओके, लाइक आई सेड, हैंग इन देयर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव कार्ड एंड चैरियट पॉजिटिव कार्ड। सो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये विक्ट्री मोमेंट आने वाला है। ओके, सो ये जो भी चीज़ हुई है अभी एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे खुद को हारा हुआ नहीं डिक्लेयर कर लेना है। अभी फाइनल आपने देखा ही नहीं है रिजल्ट, ये सिचुएशन जिस तरफ आपको डायरेक्ट कर रही है, फाइनल विक्ट्री तो अभी आनी है। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी फियर्स, आप उसी पे अटके हुए हैं कि कहीं मेरे जो लव्ड वंस हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे, एक्सपेक्टेशंस रखते थे, दे यूज्ड टू लुक अप टू मी, मेरे से इंस्पायर होते थे, बट अब इस सिचुएशन को देखते हुए कहीं आप आई फील खुद को ही, अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को छोटा कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप दिल छोटा कर रहे हैं। सो जेमिनाइज, दिल छोटा नहीं करना है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप ये चीज़ बहुत पर्सनली एंड बहुत ज़्यादा दिल पे ले रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लुक एट दिस, ये आप सोच रहे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन, दिल छोटा करना, ये आप सोच रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट अवेट्स यू ये है ओवरफ्लोइंग कप। दैट मीन्स लाइफ ओवरफ्लो करती हुई ब्लेसिंग्स के साथ, अबंडेंस के साथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। सो इतनी खुशियाँ कि आपका कप छलक रहा है, वो कंटेन नहीं कर पा रहा है इतनी खुशी। सो ये आपका इंतज़ार कर रहा है, ये एस ऑफ कप्स, एंड आप यहाँ पर दिल छोटा कर रहे हैं। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटकम, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ हेल्प, देयर इज़ डेफिनेटली हेल्प। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन दूसरों की हेल्प कर रहा है। वक्त आने पे या इन टाइम्स ऑफ नीड, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस कार्ड में दिख रहा है कि प्रोवाइड हो रही है। दैट मीन्स आपको जिस डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, मैंने डिवाइन गाइडेंस की बात की थी, सो वो आपको मिलेगी। ओके, एट द टाइम ऑफ नीड आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलेगी, किसी के साथ की, किसी की एडवाइस की, मनी की, डायरेक्शन की, काउंसलिंग की, या कोई बस ऐसे शब्द बोल दे कि आपको हिम्मत आ जाए। ओके, कुछ मोटिवेशन की अगर वो ज़रूरत है तो वो भी मिलेगी। ओके, जिस चीज़ की ज़रूरत है 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है आपको वो मिलेगा। जस्ट हैंग इन देयर। ओके, ये टावर मोमेंट को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, सीरियसली नहीं लेना है, इसको इस तरह से लेना है कि ये ज़रूरी था। ओके, ज़रूरी था टावर मोमेंट, ताकि मैं एस ऑफ कप्स पे पहुंच सकूं। दैट इज़ ऑल। ओके,
सो जेमिनाइज, आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो समझें कि इस रीडिंग में कितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स वाले कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में। बट पॉइंट ये है कि आप अभी उस तरफ नहीं देख रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आप नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, सो खुद को रोकना है उससे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।